आपको दिखाएंगे कि कैसे अनूपपुर आए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बोल बिगड़ गए। लखीमपुर में सर्विलांस सेल टीम द्वारा 9,61,000 रुपए के मोबाइल किए गए बरामद। और प्रयागराज में कैसे डांस को लेकर चले लाठी डंडे, एक बाराती की हुई मौत। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर अनूपपुर से है, जहां पर अनूपपुर जिले में अवैध तरीके से निर्माण किए गए कांग्रेस कार्यालय के सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ भड़क गए और उन्होंने पत्रकारों को कहा कि आप बीजेपी की वकालत कर रहे हैं। 1984 के दंगों का आरोप है, आप शीघ्र जेल जाएंगे, इसमें कितनी सत्यता है? अब भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं है मेरे बारे में। मेरी 45 साल की राजनीति में किसी ने मुझे उंगली नहीं उठाई। दंगे हैं 84 के, जो भी घटना हुई वहाँ किसी ने FIR फाइल नहीं किया। 85 में, 86 में, 85 में कोई FIR नहीं। और इसके बाद एक आयोग बना, भारतीय जनता पार्टी ने आयोग बनाया, कौन के अध्यक्ष भूल गया, आप देख सकते हैं इंटरनेट पर। वो आयोग ने कहा ये बेकसूर है, राजनीतिक दृष्टि से ये 7-8 साल पहले की बात, मोदी सरकार और उन्होंने कहा कि ये बेकसूर है। लोग दूसरों के बारे में बहुत लिखा, बड़ी मोटी रिपोर्ट है, करीब 100 पेज की। तो कोई उंगली नहीं उठाई इनके साथ, कोई FIR नहीं। पर BD शर्मा अपने जो 2 नंबर के काम है उन पर इनको पर्दा डालने के लिए इसकी शुरुआत की। खबर लखीमपुर की तहसील मोहम्मदी से है, जहां कोतवाली पसकवा इंस्पेक्टर अभय सिंह के द्वारा वकील से अभद्रता की गई। जानकारी के अनुसार बता दें कि वकील से अभद्र भाषा में बात करने को लेकर विवाद हुआ। मोहम्मदी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आलोक कुमार सिंह के अनुसार बताया गया कि हमारे वकील के साथ अभद्रता की गई है। मोहम्मदी तहसील के वकील एकत्रित होकर बार एसोसिएशन अध्यक्ष आलोक कुमार सिंह के नेतृत्व में वकीलों ने इंस्पेक्टर पसगवा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। क्या पूरा मामला क्या करना है? प्रकरण है पश्चिमा कोतवाली का। मैं 18 तारीख को पश्चिमा गया था, ऐसे गया था जंग बहादुरगंज तक। लौटते वक्त हमने इंस्पेक्टर को फोन किया कि हमारे साथ लोग भी थे, श्याम कुमार सिंह थे, अनिल कुमार शर्मा थे, आदि लोग थे। तो हमने कहा आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आ जाइए, हम थाने में ही हैं। मैं थाने पहुंच गया। वहाँ पर एक प्रकरण आ गया था, किसी जमीन का विवाद हुई था। वो भी एक हमारे समकक्ष अधिवक्ता थे सेवक राम कुशवाहा जी, उन पे वहाँ पर दो पार्टी थी। 2 पार्टी में एक पार्टी ने हमारे अधिवक्ता को कहा तेरी औकात क्या है। इस पर मैं नाराज हो गया। तो उसमें इंस्पेक्टर पद्मवा निर्भय सिंह कहने लगे कि वकील की औकात क्या है, वकील तो सिर्फ शाम 4 बजे तक रहता है, 10 बजे से 4 बजे तक। उसके बाद वकील क्या औकात है, वो तो सामान्य आदमी है, ये नहीं जानते वकील हर समय वकील। उसके बाद हमने उनसे कहा ये गलत बात आप कह रहे हैं, ये अगर अधिवक्ता समाज के लिए कहेंगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। हमारी उनकी नोक-झोंक हुई तो उन्होंने काफी गलत व्यवहार किया। मैं उसके वहाँ से गुस्से में चला। कब तक आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इनकी सबकी जो निर्णय है वो कब तक आ जाना चाहिए? अगर हम लोग प्रयास किए हैं इनको यहाँ से हटाया जाए या सस्पेंड किया जाए, इनको यहाँ से हटाया जाए, ये मांग है। अगर मांग नहीं होगी तो 4 दिन के बाद हम लोग हड़ताल होने के लिए मजबूर हैं, करने के लिए। आपने क्या सोचा, क्या कदम उठाएंगे? हम हड़ताल करेंगे, हम सड़कों पे बैठेंगे, नहीं हम कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट में जाएंगे। हम वकील हैं, हम कोर्ट में जाएंगे। आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि अगर ऐसी घटनाएं भविष्य में है कि किसी भी इंस्पेक्टर, कोई भी पुलिस वाला वकील से ऐसे व्यवहार न करे। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां सर्विलांस सेल टीम के द्वारा 9,61,000 रुपए के मोबाइल बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक खीरी गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन में सर्विलांस सेल क्राइम ब्रांच के द्वारा अभियान के अंतर्गत आवेदकों के द्वारा विभिन्न तिथियों में मोबाइल फोन खो जाने के संबंध में दिए गए प्रार्थना पत्रों के आधार पर सर्विलांस सेल क्राइम ब्रांच टीम ने 74 मोबाइल फोन की बरामदगी की है।
74 मोबाइल बरामद हुए हैं, कैसे बरामद हुए, क्या कीमत है इनकी टोटल? देखिए, ये करीब 74 एंड्रॉयड मोबाइल हैं। किसी न किसी कारण कभी कोई गिर गया था या कोई और कारण रहे हो, ये सबकी वापसी कराई गई है। बरामद करने के बाद कई लोग मोबाइल वापस लेने आए थे, उनको दिया भी गया है। बाकी सभी मोबाइल के जो मालिक हैं या फिर जो मोबाइल चलाने वाले हैं, उनसे निकल हो गया है, जल्द उनको वापस कर दिया जाएगा। और हमने ये भी प्रक्रिया अपनाई है कि जिसके भी मोबाइल मिस करते हैं या कुछ हो जाते हैं, तो आप आसानी से किसी भी थाने पे, पुलिस ऑफिस में अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। और जैसे ही मोबाइल की बरामदगी होती है, वापसी हुई है, और आपको तुरंत सुपुर्द कर दिया जाता है। टीम ने बहुत अच्छा काम किया हमारे सर्विलांस ने, इसके लिए हमारे पीछे जो व्यक्ति दिख रहे हैं वो उनके जो मोबाइल खो गए थे या किसी कारण मिसिंग थे, उन्हें वापस किया गया। क्या कीमत होगी टोटल मोबाइल? जो बताया गया हमें करीब 10 लाख। थाना क्षेत्र ग्राम सभा कुरली खलील नगर सिसवा खड्डा मुख्य मार्ग पर सड़क के किनारे धूप से बचने के लिए छाए पे बैठे पति पत्नी पर टेंट हाउस के सामानों की भरी ट्रॉली पलट गए। इस हादसे में जहां पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं पति का एक हाथ टूट गया। कुशीनगर थाना खड्डा के ग्राम चमरडिया के टोला कडुआना निवासी 32 वर्षीय संतोष पुत्र नंदलाल अपनी पत्नी 30 वर्षीय अनीता को बाइक से लेकर सिसवा आ रहे थे। बाइक स्टार्ट न होने के कारण कोठीबार थाना क्षेत्र के गांव गुरली खाली नगर के पास पेड़ की छाव में बैठ गए। इसी दौरान गुरली की तरफ से आ रहे, सिसवा की तरफ से आ रहे टेंट हाउस के सामानों से भरी ट्रेलर इनके ऊपर पलट गई, जिसके बाद ये दर्दनाक हादसा हुआ। महाराबा प्रयागराज के मेजा सेज और मेजा थाना अंतर्गत रामचंद का पूरा पंजोलिया में ऑर्केस्ट्रा डांस को लेकर बाराती घराती आपस में भिड़ गए। इस दौरान लाठी डंडों से मारपीट हो गई, जिसमें एक पंचम लाल भारतीय 55 साल की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य जख्मी हो गए। इसमें एक धर्मेंद्र की हालत भी गंभीर बनी हुई है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले में 8 लोगों पर नामजद रिपोर्ट भी दर्ज की गई है। मेजा थाना अंतर्गत अमलिया कला का जय कुमार होमगार्ड है, जो वर्तमान में मेजा थाने में तैनात है। शनिवार को उसके बेटे कुलदीप की शादी थी और इसी शादी में ये हंगामा हुआ। भैया जी, क्या नाम है आपका? रमाकांत नाम है। क्या मामला था क्या पूरा? वहाँ मिलिया गए थे बाराती में जी। वहाँ पे ये लोग पिए थे, वहाँ थोड़ा बहुबात इन लोग हुआ। वहाँ से ये लोग वहाँ से चल के आए हमारे पूरा में, वहाँ बाराती वो लोग वहाँ से आए सीधा हम लोग गाड़ी खड़ी करके जेके बाराती पाए फोन कर बुलाया। 10-12 लोग रहे थे। वो लोग लाठी लेके आए, कोई चाकू लिया था, कोई कट्टा लिया था। वो लोग सीधा आके हम लोग बैठे थे, बस वैसे मारने स्टार्ट चढ़ाए हैं, भर्ती हुए हैं और काका हमारे खत्म हो गए। खबर बस्तर से, जहां बस्तर जिले के अंतर्गत ग्राम पंचायत खंडसरा में रविवार शाम को हुए बारिश और तेज रफ्तार आंधी तूफान ने कहर बरपा दिया। गांव के दर्जनों मकान की छत हवा में उड़ गई और कई घर जमींदोज हो गए। कई घर की छत ऊपर से पेड़ गिरने की वजह से दीवार भी गिर गई और बिजली के खंभे भी टूट गए। इस तेज आंधी तूफान से ग्राम खंडसरा गांव के एक परिवार के 2 लोग घायल भी हुए हैं, जिसमें एक को सर में गंभीर चोट लगी है। पीड़ित परिवार डरा सहमा रहा। सभी के आसपास पड़ोस के रिश्तेदार घर में रहने को मजबूर है। वहीं पीड़ित परिवारों के द्वारा जिला प्रशासन को आर्थिक सहायता और मुआवजा राशि देने के लिए गुहार लगाई गई है। श्रीमती तनीषा गाँव का नाम ग्राम पंचायत खंडसरा। अच्छा, क्या हुआ था रात को? कल 7:30 से 8 बजे के बीच तेज आंधी तूफान आया, जिसके कारण हमारा घर पूरा मतलब सीट वीट सब उड़ गया। कितना नुकसान हुआ? और दुकान का सामान भी पूरा इधर उधर बिखर गया। दुकान में 70-80 हज़ार का सामान था। अच्छा, तो अभी आप कहाँ रहे? हम लोग बगल के घर में रात को बच्चे लोग के साथ मुश्किल से भाग के बैठे थे। अच्छा, और क्या क्या नुकसान हुआ? पूरा सीट वीट सब, दुकान का सामान भी 70-80 हज़ार का। अच्छा, ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे जो घर है जो नुकसान हुआ है, लगभग कितने संख्या में हुआ होगा? 15 से 20। कुछ लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं क्या? हाँ। कितने लोग गंभीर हैं? कितने लोग घायल हैं? 2 लोग। कहाँ ले गए? डिमरापाल। तो अभी आप जिला प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं? जिला प्रशासन से हमारा जितना भी नुकसान हुआ है उसके पूर्ति के लिए सहायता करें। मुश्किल से लोन उठा के हम लोग घर बनाए थे। तो क्या दोबारा आप घर बना पाओगे? नहीं बना पाएंगे।
सहायता करने से बना हाँ, सहायता करने से। देवरिया से जो जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने आज सुबह नगर पालिका परिषद देवरिया का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कर निर्धारण अधिकारी और सहायक अभियंता समेत 13 कार्मिक अनुपस्थित मिले। जिलाधिकारी ने समस्त अनुपस्थित अधिकारियों और कार्मिकों को एक दिन का वेतन काटने का निर्देश दे दिया है। जिलाधिकारी ने 10 से 12 बजे तक शासन के निर्देशानुसार जनता दर्शन अनिवार्य रूप से कर आम जनमानस की समस्याओं का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी के नेतृत्व में जनपद के विभिन्न कार्यालयों में विशेष अभियान के तहत उपस्थित जनता दर्शन से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जांच की जा रही है। शासन के निर्देश हैं कि सुबह 10 से 12 के बीच में जनता दिवस व जनता दर्शन में अधिकारी उपस्थित रहेंगे और इसके अलावा कि प्रातः 10 बजे से सरकारी कार्यालयों में सरकारी कर्मचारी उपस्थित होना चाहिए। इन दो विषयों पर आज नगर पालिका परिषद देवरिया का आकस्मिक रूप से मेरे द्वारा सत्यापन किया गया। 10:07 से लेकर 10:25 के बीच में करीब 12 से 14 लोग एब्सेंट भी मिले हैं, जिसमें जो कर निर्धारण अधिकारी शशिकला हैं, सहायक अभियंता जयराम यादव हैं। इसके अलावा अन्य अनेक कर्मचारी अनुपस्थित मिले हैं, उनका आज का वेतन रोकने के आदेश किए गए हैं। इसके अलावा जो 10 से 12 के बीच में एक पंजिका होनी चाहिए हर कार्यालय में, जिसमें कि संदर्भ चढ़े और उसका निराकरण हो और पब्लिक को इन्फॉर्मेशन दी, उसमें यहाँ कुछ कमियां हैं जिसके विषय में निर्देश दिए गए। खबर लखीमपुर खीरी से, जो जिले में आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए लगातार पुलिस सतर्क नजर आ रही है। रविवार की सुबह पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन में एक मुहिम गुड मॉर्निंग लखीमपुर खीरी पुलिस सुप्रभात नमस्ते लागू की गई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा के द्वारा गुड मॉर्निंग लखीमपुर खीरी पुलिस दस्ते को सदर कोतवाली की पुलिस चौकी संकटा देवी से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मुहिम के अंतर्गत गुड मॉर्निंग पुलिस टीम सुबह के समय पार्कों, सार्वजनिक स्थलों, विद्यालयों, कोचिंग सेंटर, ट्यूशन से जाते हुए बच्चों, विद्यार्थियों और गाँव में जाकर लोगों से विशेष बात कर, बुजुर्गों, महिलाओं आदि से संवाद कर गुड मॉर्निंग कहकर अभिवादन करेंगे और उनसे हाल चाल लेंगे और उनकी समस्याओं की जानकारी करेंगे। इस दौरान पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मुहिम को लागू करने का उद्देश्य आम जनमानस में सुबह के समय मॉर्निंग वॉक पर जाने वाले लोगों और स्कूल जाने वाले बच्चों के साथ होने वाले अपराध की रोकथाम करना और भय रहित सुरक्षित वातावरण बनाए रखना है। को रवाना किया गया है, क्या कुछ उद्देश्य है? देखिए, गुड मॉर्निंग लखीमपुरी एक सुबह को पुलिसिंग को मजबूत करने का तरीका है, लोगों से संवाद करने का भी एक बेहतरीन तरीका है। इसी को ध्यान में रखते हुए पूरे जनपद में इसकी शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य है सुबह से जनता से संवाद बनाना और हम हमेशा देखते हैं कि सुबह का जो समय होता है कहीं ना कहीं थोड़ी पुलिस शिथिल दिखती है और आप सभी की भी अपेक्षा थी कि सुबह की पुलिसिंग को मजबूत किया जाए। इसी समय बच्चे स्कूल जाते हैं, कई लोग टहलने को निकलते हैं और एक उनके अंदर सुरक्षा की भावना मौजूद हो और इसी दौरान हमारी और उनसे संवाद हो, वो हम पुलिस से क्या अपेक्षा करते हैं, किस जगह में और सुधार की ज़रूरत है। इसका एक प्रयास है। आज आपने देखा है कि कोतवाली से इसकी शुरुआत हुई है और आगे चल के नेपाल सीमा बॉर्डर पे भी इसके हम पहल करेंगे और हर एक एरिया जो लखीमपुर का है वहाँ पर एक सुबह से पुलिसिंग को ये मजबूत किया करेगा। ठीक है। पर रेवाड़ी से जन सहकारिता और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र बावल में जनसंपर्क अभियान के दौरान विधानसभा के गांव नंदरामपुर, बास, अलावपुर, तातरपुर समेत कई जगह उनका जोरदार स्वागत किया गया। बनवारी लाल ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान द्वारा भाजपा और जेजेपी के विधायक कांग्रेस के संपर्क में होने के सवाल पर कांग्रेस अध्यक्ष को चुनौती देते हुए कहा कि दम है तो लिस्ट जारी करके दिखाएं। उन्होंने साथ ही चुनाव नजदीक आता देख माहौल अपने पक्ष में करने का आरोप भी लगाया। देखो, हमने गांव में दौरे शुरू कर रखे हैं क्योंकि चुनाव नजदीक है और लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्याएं सुनना, उन समस्याओं का समाधान करना हमारा फर्ज है। तो हम आज भी नंदरामपुर, बास, तातरपुर, अलावलपुर, बरसाना इन सभी गांवों में दौरा किया है और लोगों से रूबरू हुए हैं और उनकी समस्या जो भी थी वो सुनी है और उनका पूरा करेंगे और उनका आश्वासन भी दिया है कि जो भी मांगे उचित होंगे पूरे करेंगे। अगर लगातार बात कर ले तो काफी 2 दिनों से आप लगातार हल्के के दौरे कर रहे हैं, तो किस तरीके की समस्याएं आ रही है और क्या उनका समाधान? देखो, ऐसा समस्याएं तो कोई नहीं है, लेकिन डिमांड है जी। डिमांड क्या है कि आबादी बढ़ती है तो खेतों के रास्ते और जो बीपीएल कॉलोनी है उनके अंदर लाइट का, पानी का, ये सब चीजें क्या है कि विस्तार होता है तो डेवलपमेंट की डिमांड बढ़ जाती है। वैसे गांव के अंदर सब काम कंप्लीट है, लेकिन जो ढाणियों में जो लोग रहते हैं उनके रास्ते और उनके जो बिजली का या पानी की जो समस्या उसको पूरा कराना काम हम करेंगे।
कांग्रेस के अध्यक्ष कह रहे हैं कि 10 तो जेजेपी के और 10 भाजपा के एमएलए उनके संपर्क में है और लिस्ट भी जारी कर सकते हैं। तो करे ना, फिर अध्यक्ष जी कहते रहे थे, हमारे अध्यक्ष जी कहते रहे थे भाई अगर है तो करो जारी। ये सिर्फ एक माहौल बनाने का झूठा प्रचार करके भी हमारे पक्ष में लोग आ रहे हैं, एक मतलब झूठा प्रचार करके अपनी तरफ माहौल बनाना चाहते, बाकी और कुछ नहीं। अगर कांग्रेस की बात कर ले तो कह रही कि 200 गज के तो प्लॉट देंगे, 6,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन देंगे और दूसरी सिलेंडर वगैरह और जो काफी चीजें हैं पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। क्या कहेंगे इस पर? देखो, जिस तरह से पंजाब में भी लोक लुभावने नारे देकर जनता ने बेवकूफ बनाकर जनता को सत्ता हासिल कर ली, लेकिन आज वहाँ हालत क्या है आप सब लोगों को पता है। तो झूठे वादे कर करके सरकार लाने का इनका एक मकसद है, बाकी करना कुछ नहीं। इन्होंने पहले इनकी सरकार रिजर्व क्यों नहीं किया, पेंशन इन्होंने लागू की थी, तब क्यों नहीं किया? अभी एक बहाना है, मान लो इनको ये पता है सरकार तो आनी नहीं, झूठ बोलना है कितना बोल दोगे। एक कह रहे कि हमने तो प्रदेश को 1 नंबर सौंपा था भाजपा को, लेकिन अब उन्होंने बेरोजगारी, अपराध, भ्रष्टाचार में नंबर 1 बना दिया। देखो, हम अभी मैंने कहा है गाँव वालों से, आप सुना होगा कि ये जो नौकरियां मिली हैं, पिछली जो सरकार थी उससे ज्यादा नौकरी मिली, गाँव वालों ने एक्सेप्ट किया, ईमानदारी से मिली है, किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। तो ये तो विपक्ष का एक काम है, दुष्प्रचार करना, चुनाव आ रहा है तो ये सब चलेगा। कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल ने और क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। खबर सिद्धार्थनगर से, जो मुहाना थाना और एसओजी की संयुक्त टीम को एक बड़ी सफलता मिली। जनपद में हुई बाइक चोरी की घटनाओं का अनावरण करते हुए 2 अंतर्राष्ट्रीय अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करने के बाद 6 मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई हैं। इस पूरे मामले को लेकर क्षेत्राधिकारी सदर अखिलेश वर्मा ने क्या कहा, ये आपको सुनाते हैं। जनपद सिद्धार्थनगर के मुहाना थाना अंतर्गत एक से चेकिंग कर रही थी। इसमें 2 बाइक चोर गिरफ्तार हुए हैं तथा उनकी निशानदेही पर 6 बाइक बरामद की गई है। उनके ऊपर अभियोग पंजीकृत कर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, ये जनपद के ही चोर हैं कि बाहर के हैं? नहीं, इनके अभी तक जो निरीक्षण में पाया गया है कि ये 2 चोर का नाम असलम तथा अली खान है। दोनों कपिल वस्तु राष्ट्र नेपाल के हैं। नेपाल के हैं। तो क्या ये और भी कुल की और गाड़ियों का चोरी उन्होंने किया? यहाँ तमाम गाड़ियाँ चोरी होती हैं, तो ऐसा नहीं प्रतीत होता कि आगे अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है।